आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, FCI AG3 आफ्टर 1 ईयर कितनी सैलरी होती है वो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। हमने फ्रेशर की सैलरी ऑलरेडी शेयर कर दी है। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि आफ्टर 1 ईयर कितनी होती है इसकी सैलरी। ये जो सैलरी स्लिप है ये फरवरी मंथ की है और जिस बंदे की मैं लेके आया हूँ वो क्वालिटी कंट्रोल कैडर में काम करता है। तो हम देखेंगे कि आफ्टर 1 ईयर FCI AG3 की सैलरी कितनी बन जाती है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी अर्निंग से। तो अर्निंग जो इसकी होती है, इसकी बेसिक होती है 29,050 यानी 29,050 रुपीज इनकी बेसिक होती है। उसके बाद आते हैं हम डियरनेस अलाउंस पे। तो ये फरवरी मंथ की सैलरी स्लिप है, तो उस वक्त जो डीए था उस हिसाब से इसमें डीए बन रहा है 8,541 रुपए यानी 8,541 रुपीज। फिर HRA मिलता है इनको हाउस रेंट अलाउंस सिटी वाइज। ये थोड़ा ध्यान से समझना, मैं समझा देता हूँ। FCI ने 3 पार्ट में सिटी डिवाइड कर रखी, X सिटी, Y सिटी और Z सिटी। X सिटी कौन सी होती है? जहां की पॉपुलेशन 50 लाख एंड अबव होती है। उसके बाद Y सिटी होती है जिसकी पॉपुलेशन 5 लाख यानी 5 लाख से 50 लाख के बीच होती है। और Z सिटी होती है जिसकी पॉपुलेशन बिलो 5 लाख होती है। तो ये जिसकी सैलरी स्लिप है वो Z सिटी में काम करता है। तो X सिटी में 27% ऑफ बेसिक मिलता है इनको, और Y सिटी में HRA मिलता है 18% ऑफ बेसिक, और Z सिटी में मिलता है 9% ऑफ बेसिक पे। तो ये जिस बंदे की है ये Z सिटी का है, तो इसको HRA मिला है 29,050 जो इनका बेसिक था उसका 9% यानी 2,615 रुपए, 2,615 इसको HRA के मिले। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस आता है इनको। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस इनको मिलता है 1,742 रुपए यानी 1,742 रुपीज। उसके बाद हाउस कीप अप अलाउंस करके इनके लिखा रहता है, वो मिलता है इनको 2,905 रुपए यानी 2,905 रुपीज। इसके बाद इनको मिलता है ड्रेस अलाउंस, इसके मिलते हैं इनको 1,453 रुपए यानी 1,453 रुपीज। फिर इनको मिलते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस, ये होते हैं 1,743 रुपए यानी 1,743 रुपीज। और उसके बाद मिलते हैं इनको लंच अलाउंस, ब्रैकेट में मील वाउचर करके सैलरी स्लिप में लिखा रहता है, वो होता है 1,453 रुपए यानी 1,453। तो इन सबका जब हम टोटल लगाएंगे तो टोटल अर्निंग इनकी निकल के आएगी। जो ग्रॉस अर्निंग इनकी होती है वो होती है 49,502 रुपीज यानी 49,502 रुपए ग्रॉस अर्निंग होती है। ये जो HRA के बाद मैंने आपको जो अलाउंसेस बताएं ये फ्रिंज बेनिफिट्स करके होते हैं जो एम्प्लॉय अपने अकॉर्डिंग खुद चूज करते हैं। ये बेसिक का कुछ परसेंट इनको मिलते हैं। उसके बाद हम चलते हैं इनके डिडक्शन वाले पार्ट पे। तो डिडक्शन में सबसे पहले इनकी सैलरी स्लिप में लिखा रहेगा एम्प्लॉय फंडेड कंट्रीब्यूटरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम, इसके 70 यानी 70 रुपीज कटते हैं। उसके बाद बेनोवेलेंट फंड के इनके 30 रुपए यानी 30 रुपीज कटते हैं। फिर एम्प्लॉय मेडिकल हेल्थ स्कीम डिडक्शन इनको होता है 250 रुपए का यानी 250 रुपए का। फिर CPF डिडक्शन इनको एक लिखा रहता है, वो होता है 4,511 रुपए यानी 4,511 रुपीज। और एम्प्लॉय पेंशन डिडक्शन इनको मिलता है 752 रुपए का यानी 752 रुपीज का इनको एम्प्लॉय पेंशन डिडक्शन मिलता है। तो टोटल डिडक्शन जो होता है वो होता है 5,613 रुपए का यानी 5,613 रुपीज के इनको टोटल डिडक्शन मिलते हैं, डिडक्शन कटते हैं। अब हम इनकी नेट इनकम कैलकुलेट करेंगे। तो नेट इनकम इनकी कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जो हमने अर्निंग्स कैलकुलेट करी थी इनकी 49,502 49,502 रुपीज, उसमें से हम माइनस करेंगे डिडक्शन वाले पार्ट को 5,613 5,613 रुपीज को। तो नेट इनकम इनकी निकल के आएगी 43,889 रुपीज। तो ये एक FCI की आफ्टर फर्स्ट इंक्रीमेंट Z क्लास सिटी में एक सैलरी बनती है नेट इनकम महीने की। इसके अंदर मैं एक चीज आपको समझा दूं कि अगर यही चीज हम X सिटी के अंदर कैलकुलेट करें तो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। यहां तक भी ऐसा भी देखने में आया कि कोई फ्रेशर अगर X सिटी में काम कर रहा है तो आफ्टर फर्स्ट ईयर उसकी उससे भी ज्यादा सैलरी होती है जो Z सिटी में काम करता है। यानी Z सिटी वाला बंदा अगर 1 साल बाद उसकी सैलरी काउंट करेंगे और X सिटी के फ्रेशर की सैलरी काउंट करेंगे तो X सिटी के बंदे की सैलरी ज्यादा निकल के आ जाती है। थोड़ा बहुत फर्क आता है, ज्यादा फर्क नहीं आता, क्योंकि वहां पे इनको HRA 27% ऑफ बेसिक मिलता है और Z क्लास सिटी में इनको HRA 9% ऑफ बेसिक मिलता है, तो उससे काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन आ जाता है। इसके अलावा इनको कुछ सिटीज में, ज्यादा सिटीज में तो नहीं, कुछ एक सिटीज में इनको गवर्नमेंट क्वार्टर्स भी अवेलेबल रहते हैं। तो जहां पे इनको क्वार्टर मिलते हैं वहां इनको HRA वाला पार्ट नहीं मिलता है। जनरली इनके क्वार्टर कम ही जगह हैं, लेकिन है ऐसा नहीं है, कुछ एक जगह आपकी किस्मत हो तो आपको वहां पे जैसे बैंक के अंदर क्वार्टर मिलता है वैसे FCI का भी क्वार्टर अलॉट हो सकता है। इसके अलावा इनकी कुछ एक हॉस्पिटल से इनके टाई अप रहते हैं तो वहां पे आपको मेडिकल बेनिफिट्स वगैरह वो मिलते हैं। बाकी जो अलाउंसेस होते हैं जैसे बैंक के अंदर पेट्रोल वगैरह वो इनको नहीं मिलता है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये क्लरिकल लेवल की पोस्ट है,
तो इसके अंदर अगर इनकी नेट इनकम 43,000 से भी ज़्यादा आ रही है निकल के, 43,000 से भी ज़्यादा इनकी नेट इनकम निकल के आ रही है, तो ये एक बैंक क्लर्क की सैलरी से भी ज़्यादा है। और उसमें हम अलाउंसेस जोड़ देंगे तो भी उसकी इतनी नहीं बन पाती जितनी FCI की AG3 की सैलरी बन जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर इस तरह के और सैलरी के वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।